ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए जब बीती 13 जून को इजराइल ने उस पर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया तो हर किसी को लगा कि इजराइल अकेले ही ईरान के परमाणु ठिकानों का काम तमाम कर देगा, लेकिन ऐसा कदापि नहीं हुआ और फिर एंट्री हुई उसके सबसे चहेते दोस्त अमेरिका की। हालांकि इस बीच ईरान ने कई बार धमकी दी कि अगर अमेरिका बीच में आता है तो उसे घातक परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन वर्ल्ड पावर ने खामेनेई की धमकियों की परवाह नहीं की और युद्ध में गजब एंट्री मारी। दोनों तरफ से भीषण संघर्ष चलता रहा। 13 जून के बाद तारीख आई 22 जून की। इस दिन की सुबह जब दुनिया ने एक ऐतिहासिक सैन्य ऑपरेशन के बारे में सुना जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सटीक हमले किए। ईरान ने पुष्टि की कि उसके परमाणु कार्यक्रम ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों ने साबित किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम ठिकानों पर गहरे गहरे गड्ढे पाए गए। मतलब इजराइल ने तो नहीं, लेकिन अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम ठिकानों का काम तमाम कर दिया। अमेरिका ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिशन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 125 से अधिक विमान, 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और 30 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें शामिल की थी। मतलब अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए हथियारों से लेकर एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया। साफ साफ शब्दों में कहें तो हथियारों की पूरी फौज भेज दी। लेकिन इन हथियारों में एक हथियार की चर्चा सबसे ज्यादा हुई और वो है B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के सफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमले के लिए B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। ट्रंप ने बताया कि फोर्डो पर हमले के लिए 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, जिससे फोर्डो में मौजूद ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने को तबाह किया गया। खैर, आइए यहाँ पर ये जानते हैं कि B-2 स्टील्थ बॉम्बर क्या है। स्टील्थ बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना में अपनी तरह का खास हथियार है जो 3 दशकों से अमेरिकी स्टील्थ तकनीक की रीढ़ रहा है। 1989 में अपनी पहली उड़ान के बाद से ये विमान दुनिया के सबसे ज्यादा समय तक संचालित होने वाले विमानों में से एक है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर में दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदने की अद्भुत क्षमता है। इसे नॉर्थरोप ग्रूमन नामक कंपनी ने बनाया है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर विमान की खासियत ये है कि इसे आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता, साथ ही ये बेहद ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जिससे एयर डिफेंस के लिए भी इसे भेद पाना बेहद मुश्किल है। B-2 स्टील्थ बॉम्बर पूरी सटीकता से दुश्मन ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसे अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से डिजाइन किया गया है, जिसे पारंपरिक रडार सिस्टम इसे नहीं पकड़ सकता। अपनी खास बनावट और फ्लाइंग विंग डिजाइन और बेहद कम इंफ्रारेड के चलते ये सिर्फ 0.001 वर्ग मीटर का रडार क्रॉस सेक्शन बनाता है, जो एक छोटी चिड़िया के बराबर होता है। यही वजह है कि जब दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके ठिकानों पर पूरी सटीकता से हमला करना हो तो उस स्थिति में B-2 स्टील्थ बॉम्बर का कोई मुकाबला नहीं है। ये एक बार में 6000 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकता है। ये भारी भरकम हथियारों को ले जाने में सक्षम है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम ठिकानों पर इजराइल ने हमले किए थे, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकाने भूमिगत हैं, जिससे इजरायली हमलों में उन्हें खास नुकसान नहीं हुआ। इजराइल के पास ऐसे हथियार नहीं है जो भूमिगत ढांचे को तबाह कर सके। ऐसे में अमेरिका की एंट्री हुई और अमेरिका ने अपने सबसे खास हथियारों में से एक B-2 स्टील्थ बॉम्बर से 30,000 पाउंड के मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर या बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जो जमीन के भीतर भी भारी तबाही मचाने की ताकत रखते हैं। फोर्डो में भूमिगत परमाणु ढांचे को तबाह करने के लिए ही बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। आइए अब ये भी बता देते हैं कि B-2 स्टील्थ बॉम्बर से छोड़े गए बंकर बस्टर बम क्या हैं। बंकर बस्टर बेहद ताकतवर विस्फोटक है जो जमीन के काफी अंदर तक मार सकते हैं। आमतौर पर इन्हें बंकरों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। GPS गाइडेड इन बमों से बेहद सुरक्षित माने जाने वाले ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अपने देश पर इजराइल के हमलों में अमेरिका के शामिल होने के बाद अपने पहले बयान में ज़ायोनी दुश्मन यानी इजराइल के यहूदियों को दंडित करने का वादा किया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान में संभावित शासन परिवर्तन का संकेत देते हुए कहा, यदि वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। बता दें कि ईरान का कहना है कि 13 जून को इजराइल द्वारा अपना हमला शुरू करने के बाद से ईरान में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं और कम से कम 3056 अन्य घायल हुए हैं, जबकि इजराइल में ईरानी हमलों में कम से कम 24 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।